अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस और इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 इसको हमने स्टार्ट करना है। और एक्सरसाइज 1.1 जो चैप्टर का पहले तो नेम है वो है कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कम्प्लेक्स नंबर को हम राइट करते हैं जी से, जी इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अब यहाँ पर अयोटा की फॉर्म में कोई अगर हमारे पास नंबर होंगे तो फिर वो होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे एक ये वाला जो है इसको कहा जाता है ये रियल पार्ट होता है, और इसी तरह ये वाला जो है इसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। अब अगर यहाँ से मैं ये पूछूं कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है वो ए होगा और इसका इमेजिनरी कौन सा होगा वो बी होगा। तो जो इस तरह जो है नंबर लिखे हुए होंगे वो होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी तरह इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं z इक्वल टू, अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दूं तो इसका मतलब यही होगा कि ये क्या है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इस तरह है। तो जब अगर इस तरह लिखा हुआ हो तो यूँ समझ लो ये उसका रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। और इसी तरह इसी को हम जहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब मैं इसको इससे लिख सकता हूँ 4 प्लस अयोटा। अगर यहाँ पर जो है वो 2 आ जाए तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 अयोटा। तो इस तरह जो है ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो फार्मूला होता है अगर हमारे पास जो है ए बी है, हमने इसका इन्वर्स लेना है, या जी है जी का इन्वर्स लेना है। अगर मैं यहाँ पे जी लिख दूँ जी का इन्वर्स इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये फार्मूला तो हमें लगाना है, ये कहाँ से आया, क्या करना है। अब देखो अब यहाँ पर जो है मैं अगर कोई लेट कर दूँ, लेट ए इक्वल जी इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा है, मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ, जी के ऊपर इन्वर्स डालूंगा तो यहाँ पर जो है इसका इन्वर्स हो जाएगा ए प्लस बी अयोटा, मतलब बट्टे में चला जाएगा। अब इसी को जब हम रेशनलाइज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे नीचे वाले के कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब कॉम्प्लेक्स नंबर बट्टे में लिखे हुए हो तो हम नीचे वाले के डिनोमिनेटर के कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए माइनस बी अयोटा ओवर ए माइनस बी अयोटा, तो ये बन जाएगा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ए माइनस बी अयोटा ओवर। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड सेम है, वन टाइम प्लस है वन टाइम माइनस है, तो यहाँ पे फार्मूला बन सकता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फिर ये बन जाएगा ए माइनस बी अयोटा ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा बी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी अयोटा ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि अयोटा स्क्वायर है, ये अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू कोट कर दी ए माइनस बी अयोटा ओवर ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को अगर मैं यहाँ पर जो है इसको इस फॉर्म में लिख दूँ ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैर क्या आ जाएगा अयोटा। जैसे आपको पहले कहा था अगर ए प्लस बी अयोटा लिखा हुआ हो तो हम उसको जो है अगर ऑर्डर पेयर में लिखें तो क्या लिखते हैं, ए कामा बी लिखते हैं, अयोटा नहीं लिखते साथ। अगर मैं इसी को जो है किस में लिखूं, ऑर्डर पेयर में लिखूं, तो ये क्या बन जाएगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब यह जो हमने इन्वर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिखा था जी इन्वर्स इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद फिर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह जो है हमारा ये फार्मूला आता है। हम इसी के मुताबिक जो है हम ये 3 क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ से हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड करते हैं।
तो सबसे पहले हम इसको जो है, जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हम इसको लेट कर देंगे z के इक्वल। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, लेट z इक्वल टू -4 7। अब क्योंकि ये आर्डर पेयर है, पहली वैल्यू होती है a की और दूसरी वैल्यू होगी b की। तो यहाँ पर जो है मैं इसको लिख सकता हूँ a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू 7। तो हम लिखते हैं z इनवर्स इक्वल टू, इसका जो फार्मूला है वो किसके इक्वल है, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर a है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है -4 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू -4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू यहाँ पर जो है 7 है, तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर। उसके बाद कामा माइनस b की वैल्यू यहाँ पे 7 है ओवर, अब यहाँ पे है a स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो इसी तरह तो ये बन गया z का इनवर्स इक्वल टू, अब यहाँ पे बन जाएगा -4 ओवर -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49 कामा -7 ओवर -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, z इनवर्स इक्वल टू, अब -4 ओवर अब 16 और इन दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65 49 और प्लस 16 और ये 55 और 10 65 कामा, अब ये बन जाएगा -7 ओवर ये भी बन जाएगा 65। तो ये हमारे पास आ गया z का इन्वर्स, और z इन्वर्स जो है ये हमने फाइंड करना था। ये हमारे पास कौन सा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 था, हमने इसका जो है पार्ट हमने मुकम्मल किया। और इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है वो ये है नंबर 2। अब नंबर 2 में देखें, यहाँ पे जो गिवन है तो उसको हम लेट करते हैं। पहले लेट z इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट। तो ये ब्रैकेट डाली हमने। अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है। पहले a की वैल्यू लिख लो, a जो है वो है 2 स्क्वायर रूट, b इक्वल टू -5 स्क्वायर रूट। तो अब हम लिखते हैं z इन्वर्स इक्वल टू, पहले फार्मूला राइट करें, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कामा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फार्मूला आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज, a की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट ओवर a की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर कामा, उसके बाद माइनस b की वैल्यू है -5 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो z इनवर्स इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट जाएगा, यहाँ से यहाँ पे बच जाएगा 2, फिर प्लस ये माइनस है, अब माइनस है उसके ऊपर स्क्वायर है, अब ऊपर पावर क्योंकि इवन है हमारा आंसर प्लस में आएगा, और यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 कामा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ओवर, तो ये अभी यहाँ पे ये कैंसल 2 प्लस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, और इसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। फिर ये बन गया z का इन्वर्स इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ओवर 7 कामा 5 स्क्वायर रूट ओवर 7। ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया। तो इसी तरह इसका थर्ड वन है 1,0। अब 1,0 देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर 3 1,0 हम इसको लेट करते हैं, लेट z इक्वल टू 1 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू लिखते हैं, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है।
तो यहाँ पे फार्मूला राइट करें, जी इनवर्स इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। जब इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे देखो 1 है, 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस बी 0 0 का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, और इसी तरह ओवर ए की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 0 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 फिर माइनस 0 ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 ओवर 1 हो जाएगा, और 0 को 1 पर जब डिवाइड करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही रहेगा। तो ये बन जाएगा जी इनवर्स इक्वल टू 1 कामा 0। तो इस तरह जो हमने ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब इसको जो है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसको देखते हैं, वो है 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। तो सबसे पहले जो है हम इसको कोई लेट कर देंगे, जी के इक्वल हम लेट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर ये दो नंबर जो है डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड हो रहे हों तो फिर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई कॉन्जुगेट ऑफ 4 प्लस 5 अयोटा। अब यहाँ पर जो है मैं इसको जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे वर्डिंग लिखनी है वो वाली। यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है इसको कर रहा हूँ 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 4 माइनस 5 अयोटा। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 2 8 माइनस 2 5 10 अयोटा, फिर माइनस 4 7 28 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, और 7 5 35 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर ओवर। अब यहाँ पे नीचे देख लें 1 टाइम प्लस में लिखा हुआ है, 1 टाइम माइनस है। जब 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस हो, हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको लगा देंगे हम 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। तो इसी तरह अब ये वाला आंसर जो है हमारा आ जाएगा, तो ये 8 माइनस 10 अयोटा माइनस 28 अयोटा, ये बन जाएगा माइनस 38 अयोटा, और ये प्लस 35। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम माइनस 1 लगा देंगे, और ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25, और साथ में आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह भी हम आगे वैल्यू पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा z इक्वल टू अब 8 माइनस 38 अयोटा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 35 ओवर 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर की जगह पे नेगेटिव 1 डाल दें। तो ये बन गया z इक्वल टू, अब यहाँ पे रियल पार्ट है, ये भी रियल है, रियल को रियल के साथ प्लस माइनस कर दें, तो 8 माइनस 35, तो ये बन जाएगा माइनस का 27, और उसके बाद फिर माइनस 38 अयोटा ओवर, ये बन गया 16 माइनस माइनस प्लस 25। तो z इक्वल टू माइनस 27। अब माइनस 27 और उसके बाद आगे आ गया माइनस 38 अयोटा ओवर, अब इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसी तरह 41, 25 और 16 को ऐड करेंगे 41 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस 27 ओवर 41, फिर माइनस 38 ओवर 41, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। लेकिन क्वेश्चन में गिवन था सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट,
हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियल इंटू जी, रियल ऑफ जी इक्वल टू, इस जी का रियल पार्ट कौन सा है -27/41, और इमेजिनरी पार्ट जो है, अब वो कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जो अयोटा वाला होता है वही। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 38/40। अच्छा, अब हमने इनके यानी इसको हमने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट भी राइट कर लिया और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी राइट कर लिया। अगर यहाँ तक जो है आप इस क्वेश्चन को रहने दें, यहाँ तक भी ठीक है। जब अगर लिखा हो सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो फिर आपने यहाँ पर जो है इसको सेपरेट भी कर देना है। तो इसी तरह इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, अब उसको देखते हैं। सेकंड में है -2 + 3 अयोटा, इसके ऊपर स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। तो सेम इसी तरह हम इसको जो है पहले लेट कर देंगे। लेट जी इक्वल टू -2 + 3 अयोटा स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। अब यहाँ पर पहले इसको हम होल का स्क्वायर जो है पहले इसको ओपन करेंगे। होल का स्क्वायर ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे हमारे पास इस तरह का जो है आंसर आएगा। फिर हम इसको जो है आगे रेशनलाइज करेंगे और उसके बाद जो है आगे उसको कंप्लीट करते हैं। पहले हम इसको ओपन करते हैं। तो देखें ये बन जाएगा z इक्वल टू a + b होल का स्क्वायर। अब a स्क्वायर, अब इसका जो फार्मूला होता है तो यहाँ पर जो है मैं इसको राइट कर देता हूँ, a + b होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो अब यहाँ पर देखो ये a है, -2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म 3 अयोटा का स्क्वायर, उसके बाद फिर आगे दरमियान में प्लस है +2 इंटू फर्स्ट टर्म है -2 और सेकंड है 3 अयोटा ओवर। अब यहाँ पर जो है देख लें ये है डिनोमिनेटर में 1 + अयोटा। z इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, साथ में क्या आएगा अयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस 2 2 जार 4 4 3 जार 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। z इक्वल टू, अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 4 + का 9 माइनस का 1 माइनस का 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। z इक्वल टू 4 + माइनस 9 1 जार 9 माइनस 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। z इक्वल टू, अब 4 - 9 क्योंकि रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, माइनस का 5 माइनस 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखो तो ये बन गया z इक्वल टू -5 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा, यहाँ पर 1 माइनस बन जाएगा ओवर 1 - अयोटा। तो अब यहाँ पर जो है फिर यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये बन गया z इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवाओ, -5 × 1 -5 माइनस माइनस प्लस का 5 अयोटा, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कराओ माइनस का 12 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा स्क्वायर ओवर। अब 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो z इक्वल टू, अब हम ये करते हैं जो रियल जो अयोटा स्क्वायर है जहाँ पे उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये बन गया -5 + 5 अयोटा माइनस 12 अयोटा प्लस का 12 इंटू -1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर माइनस। तो
अब हम लिखते हैं z इक्वल टू, अब इसमें से देख लें -5 प्लस का 5 अयोटा माइनस का 12 अयोटा प्लस माइनस -12 वन जार 12 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस का 1। तो अब नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर जो है न्यूमरेटर में जो रियल पार्ट है उनको रियल के साथ प्लस माइनस करें, जो इमेजिनरी है उनको इमेजिनरी के साथ। अब यहाँ पे रियल कौन कौन से बन रहे हैं, माइनस का 5 और माइनस का 12, तो ये बन गया माइनस का 17 और उसके बाद माइनस का 5 अयोटा और माइनस का 12 अयोटा, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 7 अयोटा ओवर, अब नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1 2 आ गया। अब यहाँ पर जो है क्योंकि अलग-अलग इसका बटा कर दें, माइनस का 17/2 कामा -7/2 अयोटा। अब यहाँ पर जो है अगर यहाँ तक लिखना हो उसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो यहाँ तक आप इसको छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो, तो यहाँ पे आप लिखोगे रियल इंटू जी इक्वल टू माइनस का 17/2 और इमेजिनरी इंटू जी इक्वल टू -7/2। अब जो इमेजिनरी पार्ट जब लिखना है उसके साथ हमने अयोटा नहीं लगा जी। इसका थर्ड पार्ट है अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अब इसको जो है पहले हम लेट कर देते हैं, लेट z इक्वल टू, तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यानी इसका जो कांजुगेट है, कांजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अयोटा ओवर 1 + अयोटा। जब इसको हम आगे रेशनलाइज करेंगे तो ये जो है बन जाएगा नीचे वाले का कांजुगेट 1 - अयोटा ओवर 1 - अयोटा। तो अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, अयोटा इंटू 1 - अयोटा ओवर, अब यहाँ पे देख लें क्योंकि 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है, तो सिंपल ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन गया अयोटा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर -1। तो नेक्स्ट अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करो, z इक्वल टू अयोटा माइनस -1 ओवर, अब ये बन जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 1। तो हम लिख सकते हैं z इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 ओवर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट को अगर पहले लिख दें 1 + अयोटा ओवर 2, तो अगर यहाँ पर जो है उसको हम अलग-अलग इसका यानी बटा ले लें तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 अयोटा। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको हमने सिंपलीफाई करना था। अगर यहाँ पे जो है इसके साथ भी अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछे जाए लेदा, तो फिर आपने वो करने हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं इसको रियल इंटू जी इक्वल टू वो है 1 ओवर 2 और इमेजिनरी जो है ये किसके इक्वल है, इमेजिनरी इंटू जी इक्वल टू ये भी 1/2 है। तो इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको देखें, ये है हम इसको पहले लेट कर देते हैं, लेट z इक्वल टू 4 + 3 अयोटा इसका स्क्वायर ओवर 4 - 3 अयोटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो ये बने a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकेंड टर्म ओवर, यहाँ पे बन जाएगा 4 - 3 अयोटा। अब इसके स्क्वायर लें, z इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, फिर आगे प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और साथ में क्या आएगा अयोटा का स्क्वायर, फिर आगे प्लस प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करें 4 2 = 8, 8 3 = 24, 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। z इक्वल टू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो,
16 प्लस 9 माइनस का 1 प्लस का 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। z इक्वल टू ये बन गया 16 प्लस माइनस 9 1 9 प्लस का 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। तो अब रियल को रियल के साथ प्लस माइनस करते हैं, ये बन जाएगा 16 में से 9 काट कर दो 7 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ पर नीचे आप लिखेंगे यानी बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, या फिर ये भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पर हम उसको आगे लिखते हैं z इक्वल टू 7 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 अयोटा ओवर 4 प्लस 3 अयोटा, फिर इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये आ गया, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर देखते हैं अब ये क्या बनता है। मल्टीप्लाई करें 7 4 जार 28 प्लस 7 3 जार 21 अयोटा प्लस 4 24 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 24 मल्टीप्लाई 4 ये बन गया 96 अयोटा प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 अयोटा और साथ में आ जाएगा स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह 4 का स्क्वायर क्या बन गया 16, और इसी तरह जो है चलो पहले हम इसको इकट्ठे लिख देते हैं 4 का स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस 3 अयोटा स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब जहाँ पे अयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो 28 प्लस 21 अयोटा प्लस 96 अयोटा प्लस 72 इंटू माइनस 1 ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आगे अयोटा का स्क्वायर होगा तो उसकी जगह पे हम भी क्या लगा देंगे माइनस 1 लगा देंगे। उसके बाद फिर अब इन सब को प्लस माइनस करते हैं तो z इक्वल टू, अब यहाँ पे रियल पार्ट है ये, अब यहाँ पर ये बन जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं पहले 28 और प्लस क्योंकि ये अयोटा है ये भी अयोटा है इमेजिनरी है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 96 प्लस 21, अब ये आ गया 117 साथ में अयोटा और ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 72 ओवर, अब इसको लिख दो ये बन गया 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 9 z इक्वल टू, अब यहाँ पे रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट तो फिर हम इसको माइनस करते हैं तो ये बन गया 28 उसके बाद माइनस 72 इक्वल टू माइनस 44 प्लस 117 अयोटा ओवर 25। तो अब हम अलग-अलग कर देते हैं इनको, z इक्वल टू माइनस 44 ओवर 25 फिर प्लस 117 ओवर 25 साथ आ जाएगा अयोटा। तो ये हमारे पास से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अगर हम इसका रियल पार्ट लिखना चाहें तो लिखेंगे रियल इंटू z इक्वल टू माइनस 44 ओवर 25 और इमेजिनरी इंटू z इक्वल टू ये बन जाएगा 117 ओवर 25। इस तरह जो है हमने उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना था। तो इसी तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फार्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद जो है दो कम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हों तो हम उनको जो है रेशनलाइज करेंगे और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइड करवाएंगे। उसके बाद उसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में राइट करेंगे और उसके बाद जो है फिर उसका रियल पार्ट लिख देंगे उसका इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे। तो यहाँ तक जो है उम्मीद काफ़ी है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन का मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं प्रूव दैट z बार z कॉन्जुगेट इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज यानी रियल। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे a प्लस बी अयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा
उसको हम लिखेंगे a प्लस बी अयोटा, लेट z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने एक्सरसाइज यानी 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और न्यू सिलेबस जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, प्रूव दैट z बार z कॉन्जुगेट इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज यानी रियल। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे a प्लस बी अयोटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको हम लिखेंगे a प्लस बी अयोटा, लेट z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, लेट z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अब यहाँ पे देखें, इफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू z देन z इज रियल, ये हमने प्रूव करना है। ये z बार इक्वल टू z दिया हुआ है, वो कहते हैं z को क्या करो, प्रूव करना है रियल। यहाँ पे हम लिखेंगे z कॉन्जुगेट, क्योंकि z किसके इक्वल है, a प्लस बी अयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर a माइनस बी अयोटा, अयोटा के साथ वाला साइन हम चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस बी अयोटा। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है z बार इक्वल टू z बार इक्वल टू z बार की वैल्यू a माइनस बी अयोटा इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। a माइनस बी अयोटा, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये माइनस का a हो जाएगा, ये माइनस का b अयोटा इक्वल टू आ जाएगा 0। अब ये प्लस का a, ये माइनस का a कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का b अयोटा माइनस का b अयोटा माइनस का 2b अयोटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 2b इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाली टर्म तो इक्वल टू 0 होती है, अयोटा नॉट इक्वल टू 0, अयोटा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, अयोटा नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे, ये बन जाएगा माइनस 2b इक्वल टू 0। अब माइनस 2 पर डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। हम यहाँ पे लिखेंगे z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अब z इक्वल टू a आएगा, प्लस b की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 0 अयोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल टू a, दस z इज रियल। तो हमने ये प्रूव करना था z क्या है, रियल है। तो इसी तरह यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखें, जब लिखा हुआ था कन्वर्सली इफ एंड ओनली इफ, जब इफ एंड ओनली इफ होता है तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, इसका कन्वर्स भी हमने प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कन्वर्सली इफ z इज रियल, अगर z हमारे पास क्या है, रियल है, तो हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। सबसे पहले z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, क्योंकि z रियल था, तो फिर हम लिखेंगे z इक्वल टू a। अब z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, a माइनस बी अयोटा। अब b की वैल्यू हमने 0 निकाली हुई थी, a माइनस 0 अयोटा, तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। अब z कॉन्जुगेट भी किसके इक्वल आया, वो भी रियल आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आगे, फॉर z बिलोंग टू c। अब यहाँ पे देखें, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और हम इसको लिखते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट को, तो z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल टू रियल इनटू z। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। सबसे पहले जो है इसके सोल्यूशन में हम लेट करेंगे z किसके इक्वल है, तो z हम यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी अयोटा। अब हमने अपनी तरफ से लेट किया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, पहले हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। अब जब इसको कॉन्जुगेट लेते हैं, z का कॉन्जुगेट इक्वल टू a माइनस बी अयोटा। अब हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे है z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, z किसके इक्वल है, a प्लस बी अयोटा प्लस z कॉन्जुगेट किसके इक्वल, a माइनस बी अयोटा ओवर यहाँ पे आ गया 2। तो इसी तरह अब हम आगे इसको लिखते हैं इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस का बी अयोटा, ये प्लस का बी अयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 2a, ये बन जाएगा 2a ओवर यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया, इसको हम अगर इसके साथ कैंसिल कर दें तो फिर लेफ्ट साइड पे क्या था, z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल टू हमारा आंसर क्या आया, a आंसर आया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर आया है a, तो ये किसके इक्वल है, ये a जो है यहाँ पे इस z का क्या है, रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है। इस z का a जो है क्या है, रियल पार्ट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रियल इंटू z इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड है z माइनस
जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इक्वल टू इमेजिनरी इनटू जी। अब सबसे पहले इसके सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड में है जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट जी इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब जी इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा हमने लेट किया, हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, जी कॉन्जुगेट इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा। अब लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, वैल्यू पुट कर दें, तो ये बन जाएगा जी किसके इक्वल ए प्लस बी आयोटा, उसके बाद माइनस और कॉन्जुगेट ए माइनस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है इनको प्लस माइनस कर दें, ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा इक्वल टू, ये रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बी आयोटा प्लस बी आयोटा 2b आयोटा ओवर 2 आयोटा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया बी। अब ये बी जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल, अब यहाँ पे इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू, अब बी क्या है इसका, जी का इमेजिनरी पार्ट है, तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इमेजिनरी इनटू जी। तो यही चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी। तो इसी तरह इसका जो थर्ड है जी मॉड का स्क्वायर इक्वल टू जी डॉट जी बार। तो अब यहाँ पर देखो जी, हम लेफ्ट साइड को हल करते हैं, इसको मॉड या इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, जी मॉड का स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे लेट जी इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है जी मॉड इक्वल टू, यहाँ पे पहला जो रियल पार्ट इसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी है बी इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो अब यहाँ पे बन जाएगा इसका, यह आ गया यानी जी मॉड। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर स्क्वायर लेना है, जब स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा जी मॉड का स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने लेफ्ट साइड सॉल्व कर ली है। अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में जी किसके इक्वल है, ए प्लस बी आयोटा, और जी बार जो है ये किसके इक्वल है, इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे ए माइनस बी आयोटा। तो अब यहाँ पे इन दोनों को हमने क्या करना है, क्योंकि जी डॉट जी कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है, जी डॉट जी कॉन्जुगेट, जी किसके इक्वल ए प्लस बी आयोटा और जी कॉन्जुगेट ए माइनस बी आयोटा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट प्लस में है, वन टाइम प्लस है वन टाइम माइनस है, तो उसका जो फार्मूला बन जाता है फर्स्ट का स्क्वायर फिर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में आयोटा स्क्वायर। तो इसी तरह हम इसको राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इफ जी1 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, जी1 गिवन है 2 प्लस आयोटा, जी2 गिवन है 3 माइनस 2 आयोटा और जी3 भी गिवन 1 प्लस 3 आयोटा। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी, हम इनके वैल्यूज लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जी1 का कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे जी1 पहले कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, जी1 कॉन्जुगेट इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट लेंगे प्लस का आयोटा है तो माइनस का हो जाएगा, और जी3 का भी कॉन्जुगेट लेना है, जी3 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। तो अब यहाँ पे जो है जिसको हमने प्रूव करना है वहाँ पे लिखते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, जी1 जी3 इनका कॉन्जुगेट ओवर जी2 का यानी इसका कॉन्जुगेट नहीं है जी2 है,
अब इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं। z1 किसके इक्वल 2 माइनस अयोटा, z3 का कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 अयोटा, और इसी तरह ओवर z2 किसके इक्वल है 3 माइनस 2 अयोटा। अब इसी तरह अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2 माइनस 2 3 जार 6 अयोटा माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2 अयोटा इक्वल टू, अब हम इसकी जगह पर वैल्यू पुट करते हैं, 2 माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा प्लस 3 इंटू अयोटा स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। तो इसी तरह अब हम इनको आगे प्लस माइनस करते हैं, इक्वल टू 2 माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। अब रियल को रियल के साथ प्लस करेंगे, इमेजिनी को इमेजिनी के साथ। यहाँ पे रियल पार्ट 2 माइनस 3 का आंसर -1 और माइनस का 6 अयोटा और माइनस का 1 अयोटा माइनस 7 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। अब यहाँ पे देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको जब सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। अब यानी कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, तो ये बन जाएगा -1 -7 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई, अब 3 माइनस 2 अयोटा, अब यहाँ पे नीचे माइनस है तो फिर ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, 3 प्लस 2 अयोटा ओवर 3 प्लस 2 अयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ -1 मल्टीप्लाई 3 -3 माइनस 2 अयोटा माइनस 21 अयोटा प्लस माइनस माइनस 7 2 14 अयोटा स्क्वायर ओवर, अब यहाँ पे 1 टी प्लस 1 टी माइनस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह -3 -2 अयोटा -21 अयोटा -14 अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू हमने पुट की ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, अब यहाँ भी अयोटा का स्क्वायर होगा उसकी जगह पे भी मैंने वैल्यू कर दी है इक्वल टू, अब ये बन गया -3 -2 अयोटा -21 अयोटा माइनस माइनस प्लस का 14 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 इक्वल टू, अब जहाँ पे जो रियल पार्ट है उनको हम प्लस माइनस करेंगे, ये बन जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 14, आंसर क्या आ जाएगा 11, और इसी तरह माइनस का 2 अयोटा और माइनस का 21 माइनस का 23 अयोटा ओवर 9 और 4 को प्लस करो 13, तो हमने आंसर जो है निकालना था a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, यहाँ पे हम अलग-अलग इसको बटा कर देते हैं 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 अयोटा, तो ये हमारे पास आ गया, किसकी वैल्यू आ गई z1 कॉन्जुगेट और z3 कॉन्जुगेट ओवर z2, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड। क्वेश्चन नंबर 6 है z1 इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा, z2 इक्वल टू -5 प्लस 3 अयोटा। हमने इनके वैल्यूज जो है फाइंड करनी है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है 3 है और 4 पार्ट है इसके। तो इसी तरह नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, 2z1 माइनस 4z2 का मॉड है इसकी मैग्नीट्यूड, तो हम यहाँ पर 2z1 पहले तो z1 लिख देते हैं, z1 किसके इक्वल है 2 प्लस 7 अयोटा और z2 जो है ये है -5 प्लस 3 अयोटा। तो अब 2z1 पहले ये फाइंड करेंगे, 2z1 माइनस 4z2, तो इसको फाइंड करने के बाद उसके बाद हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू z1 है 2 प्लस 7 अयोटा
माइनस 4 इंटू Z2 है -5 प्लस 3 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2 जार 4 प्लस 7 2 जार 14 अयोटा माइनस माइनस प्लस 5 4 जार 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। तो अब इसको हम रियल को रियल के साथ प्लस माइनस करते हैं, 4 प्लस 20 24, उसके बाद प्लस और का 14 है और माइनस का 12 अयोटा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 अयोटा। ये हमने फाइंड कर लिया Z1 मतलब 2Z1 माइनस 4Z2 इक्वल टू 24 प्लस 2 अयोटा। हमने इसकी आप मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2Z1 माइनस 4Z2 का मॉड इक्वल टू, अब जब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो फिर यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा, जो मतलब रियल होता है उसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस जो इमेजिनरी है वो 2 है, 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 24 का स्क्वायर लेंगे, तो 24 का स्क्वायर 24 5 76 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया 580। अब यहाँ पे 580 है, अब 580 के अगर हम फैक्टर बना लें तो 2 2 2 जार 4 9 0 आ जाएगा, फिर 2 1 जार 4 2 जार 8 और 10 5 जार। अब यहाँ पे बन जाएगा क्योंकि इसका पेयर बन रहा है, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 145, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 145 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 और साथ में क्या आ जाएगा 145 का स्क्वायर रूट, और ये आ गया 2Z1 माइनस 4Z2 का मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह जो है इसका अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड में है 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट और इसकी मैग्नीट्यूड। अब इसके सोल्यूशन देखें, तो सबसे पहले हम Z1 लिखेंगे, Z1 किसके इक्वल है, Z1 इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा, 2 प्लस 7 अयोटा। अब हमने यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट भी लेना है, Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 माइनस 7 अयोटा। अब यहाँ पर जो है ये फाइंड करते हैं 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 3 इंटू Z1 2 प्लस 7 अयोटा और उसके बाद प्लस 2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 7 अयोटा इक्वल टू 3 2 जार 6 प्लस 21 अयोटा प्लस 2 2 जार 4 और प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14 अयोटा। तो 6 और 4 ये बन गए 10 और प्लस का 21 अयोटा माइनस का 14 अयोटा, प्लस का क्या आ जाएगा 7 अयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, तो लिखेंगे 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी है वो 7 है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर 100 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 149 का स्क्वायर रूट, तो ये बन गया 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट और इसका मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है -7Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट का मॉड, तो इसको यहाँ पर जो है मैंने पहले सॉल्व कर लिया है। अब Z2 इक्वल टू -5 प्लस 3 अयोटा, अब इसका हमने कॉन्जुगेट लिया -5 माइनस 3 अयोटा। अब हमने क्या करना था, ये चीज़ फाइंड करनी थी, -7 इंटू Z2 की मैंने वैल्यू पुट की प्लस
2z2 का कॉन्जुगेट प्लस 2 इंटू z2 का कॉन्जुगेट -5 -3 अयोटा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 7 5 35 प्लस माइनस माइनस 7 3 21 अयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2 10 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 अयोटा। अब रियल को रियल के साथ प्लस माइनस कर देते हैं। 35 माइनस 10 25 माइनस का 21 अयोटा माइनस का 6 अयोटा तो माइनस का 27 अयोटा। तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अब इसकी जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे रियल का स्क्वायर प्लस और इमेजिनी माइनस का 27 है माइनस 27 का स्क्वायर रूट। अब इसका हमने स्क्वायर लिया 625 आया प्लस 729। अब इसका जो स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 729 क्योंकि यह नेगेटिव और ऊपर पावर जो है इवन है, हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो ये बन जाएगा 729। हमने इन दोनों को ऐड किया और उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, हमारा आंसर आ गया 1354 का स्क्वायर रूट। और फोर्थ पार्ट है z1 प्लस z2 का क्यूब और उसकी मैग्नीट्यूड। पहले हम z1 और z2 हमने लिखा, उसके बाद हम z1 और z2 को ऐड करते हैं। z1 प्लस z2 इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा प्लस -5 प्लस 3 अयोटा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं 2 प्लस 7 अयोटा प्लस माइनस -5 प्लस 3 अयोटा। अब हम रियल को रियल के साथ प्लस माइनस कर देते हैं 2 - 5 - 3 प्लस का 10 अयोटा। ये हमारे पास आ गया z1 प्लस z2 आ गया। अब हमने फाइंड करना है इसका क्यूब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे z1 प्लस z2 होल का क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड 3 प्लस -3 प्लस 10 अयोटा होल का क्यूब। अब यहाँ पे फार्मूला मैं रेड कर देता हूँ a प्लस बी होल का क्यूब इसके इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है क्यूब का, उसको ओपन करना है। अब यहाँ पर जो है यानी a प्लस बी, a की जगह पे -3 है, b की जगह पे क्या है 10 अयोटा है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इक्वल टू -3 का क्यूब प्लस b 10 अयोटा है इसका क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है -3 का स्क्वायर और साथ में b है, b कितना है 10 अयोटा। उसके बाद फिर प्लस 3a का मतलब -3 और आगे b का स्क्वायर, तो ये है 10 अयोटा इसका स्क्वायर इक्वल टू 3 का क्यूब 27। अब क्योंकि ऊपर पावर 8 है हमारा आंसर नेगेटिव 27 प्लस ये बन जाएगा 10 का क्यूब 1000 होगा और अयोटा का क्यूब भी साथ होगा प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर 9 और साथ में 10 अयोटा प्लस माइनस। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 3 9 और 10 का स्क्वायर 100 और साथ में आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो इसी तरह अब नेक्स्ट देखें -27 प्लस 1000 अब अयोटा की पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर डॉट अयोटा प्लस अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे 9 3 27 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ 270 और साथ में आएगा अयोटा माइनस 9 को मल्टीप्लाई करो 100 के साथ 900 और साथ क्या आ गया अयोटा स्क्वायर। तो इसी तरह अब इसको जो है हम अयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू -27 प्लस 1000 और इसकी जगह पे -1 और साथ में आएगा अयोटा। उसके बाद प्लस 270 अयोटा प्लस 270 अयोटा। उसके बाद अयोटा स्क्वायर -1 होगा -900 और साथ में -1। तो आगे -27 प्लस माइनस -1000 साथ में अयोटा। उसके बाद फिर प्लस 270 अयोटा माइनस प्लस, तो अब यहाँ पे बन गया 900। अब इनमें से जो रियल है इनको आपस में प्लस माइनस करते हैं 900 माइनस 27 900 माइनस 27
873, उसके बाद फिर माइनस, अब 1000 है, 1000 माइनस 270 इक्वल टू, ये आ गया 730, साथ में क्या आएगा अयोटा। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है आगे इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। क्यूब तो फाइंड कर लिया, तो ये बन जाएगा Z1 प्लस Z2 होल का क्यूब इक्वल टू किसके आ गया 873 माइनस 730 अयोटा। Z1 प्लस Z2 इसकी का क्यूब और इसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो रियल का स्क्वायर 873 स्क्वायर प्लस माइनस 730 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल टू, इनका स्क्वायर ले लें 873 स्क्वायर, तो ये आया 76129 प्लस 730 का स्क्वायर 532900 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस करते हैं 76129, तो इसका आंसर आया 1295,029 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास आया Z1 प्लस Z2 का क्यूब और इसकी मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर जो है हम इसका जो है चेक कर लेते हैं क्यूब रूट जो है क्या बनता है। अब अगर यहाँ पे मैंने इसका चेक करना हो क्यूब रूट क्या बनता है, तो यहाँ पर जो है हम इसका एक शिफ्ट वाला ये आंसर लिख के और शिफ्ट वाला जो है बटन दबा के उसके बाद जो दूसरी लाइन है उसका जो है फर्स्ट जो है वहाँ पे लिखा हुआ है एक्स का क्यूब और उसके ऊपर जो है वहाँ पे थर्ड रूट भी लिखा हुआ है, मतलब शिफ्ट वाला बटन दबा के और आपने वो क्यूब वाला जो है वो दबाना है, उसके बाद इक्वल टू दबा दें, उसका आंसर आया है, मतलब ये बन गया 109 का क्यूब बन रहा है। इसका मतलब 109 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109 और इसके ऊपर ये। अब यहाँ पे क्योंकि ये दो दफ़ा है तो इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं। जब स्क्वायर बना लेंगे तो ये क्या बन जाएगा अभी 109 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 109 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट किसका है, इसका भी है और इसका भी है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसका काट जाएगा तो ये आ जाएगा 109 और 109 इसका स्क्वायर रूट रहेगा क्योंकि ये किसी के साथ कैंसल नहीं होगा। तो इसी तरह जो है ये पे हमने इसका जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी, तो इस तरह जो है ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट, इसको हमने शो कराना है अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा n+3 प्लस अयोटा n+4 इक्वल टू हमने 0 शो करवाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा n+2 प्लस अयोटा n+3 प्लस अयोटा n+4। तो सबसे पहले जब इसको हल करने के लिए यहाँ से हम क्या करते हैं अयोटा की पावर n+1 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे जब इसको कॉमन लेंगे तो फिर इसका कॉमन का तरीकाकार क्या होता है। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से मैं ये कहूँ, ये लिखा हुआ है 2 + 5x, मैं अगर यहाँ से 2 को कॉमन लेना चाहूँ, जब 2 को यहाँ से कॉमन लूँगा, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि यही टर्म आपने अंदर वाली के साथ क्या कर देनी है, डिवाइड कर देनी होती है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2/2 कर देंगे क्योंकि 2 कॉमन लिया था, 2 का डिवाइड कर देंगे, प्लस ये बन जाएगा 5x/2, इसको अभी हम 2 पर डिवाइड कर देंगे तो फिर यहाँ से ये बन जाएगा 2 × यहाँ पे आ जाएगा 1 क्योंकि ये कट जाएगा, प्लस तो ये बन जाएगा 5x/2। तो इसी तरह यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया। छोटी क्लासों में तो हम इस तरह करते हैं, अब यहाँ पे 2 इधर भी हो, यहाँ पे 2 इसका मल्टीपल हो तो फिर जो है कॉमन लेते हैं, लेकिन किसी भी वैल्यू से हम कोई भी रकम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो है हमने अगली क्लास में ये चीज़ पढ़नी होती है।
अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 + 5x था, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जो कॉमन लेते हैं उसी को हमने क्या करना होता है, उसको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे जो है अगर यहाँ से हम अयोटा की पावर n+1 जो है मैं अगर कॉमन लूँ, तो फिर इसी अयोटा की पावर n+1 को इन सब पर क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। अयोटा की पावर यानी n+1 को सब पर डिवाइड करूँगा, तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर n+1 ओवर अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा n+2 ओवर अयोटा n+1। जी को हमने सबके साथ क्योंकि कॉमन लिया है, सबके साथ डिवाइड करेंगे, प्लस अयोटा n+3 ओवर अयोटा n+1, फिर प्लस अयोटा की पावर n+4 ओवर अयोटा की पावर n+1। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको कॉमन लिया और सबके साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर n+1। जब यहाँ से इसको जो हम इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस। अब यहाँ पर जो है अगर जैसे ये होता है, अगर x की पावर यहाँ पर जो है 5 है ओवर अगर यहाँ पे x की पावर 2 है, तो जब डिवाइड हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, तो x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 है, तो इसको हम लिखते हैं x की पावर 5 - 2। ये ऊपर वाली जब ये एक्सपोनेंट सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई डिवीजन हो, तो फिर हम ऊपर वाली पावर्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो फिर उसको ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे भी उसी तरह हम इसको करेंगे, तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर n+2 है। अगर इसको मैं इसको उठा के अगर ऊपर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का n और माइनस का 1। उसके बाद फिर अयोटा की पावर n+3, उसके बाद फिर डॉट अयोटा की पावर -n-1, फिर प्लस अयोटा की पावर n+4, फिर डॉट अयोटा की पावर माइनस का n और -1। तो इसी तरह अयोटा की पावर n+1 ये बाहर कॉमन आया था, यहाँ पे बन गया 1 प्लस। अब यहाँ पे बेस सेम है, जब बेस सेम है पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा अयोटा की पावर n+2 - n-1। उसके बाद फिर आगे प्लस है, फिर अयोटा की पावर n+3 - n-1, फिर आगे प्लस अयोटा की पावर n+4 - n-1। तो नेक्स्ट जो है इसको हम राइट कर सकते हैं अयोटा की पावर n+1 इंटू यहाँ पे आ गया 1 प्लस ये n यहाँ से n से कट जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा अयोटा की पावर 2 - 1 1 अयोटा बचेगा, यहाँ पे फिर प्लस और यहाँ से n ये कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर आ गया प्लस उसके बाद अयोटा ये भी यहाँ से कट जाएगा 4 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट अयोटा की पावर n+1 इंटू यहाँ पे आ गया 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के इक्वल। उसके बाद फिर अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको अयोटा डॉट अयोटा का स्क्वायर, उसकी जगह पे यहाँ पे हम -1 पुट कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ पे फिर हम आगे लिखेंगे इक्वल टू ये अयोटा की पावर n+1, अयोटा की पावर n+1 ये कॉमन आया था और यहाँ पे बन गया 1 प्लस अयोटा माइनस का 1 और ये प्लस माइनस अयोटा फिर इक्वल टू अब ये आ गया अयोटा की पावर n+1 इंटू ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये भी यहाँ पे बन गया 0। अब 0 को हम इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ। अब यहाँ पे है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, अब होल की पावर जो है वो 2n है इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले अगर हम इस साइड को सॉल्व करें तो यहाँ पर जो है ये क्या है 1 प्लस अयोटा है और ओवर क्या है 1 माइनस अयोटा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है देखें तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि दोनों सेम है,
1 प्लस अयोटा का स्क्वायर ओवर, ये 1 टाइम माइनस है 1 टाइम प्लस है, तो इसका फार्मूला बन जाता है 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू, ये बन गया 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर माइनस 1। तो इसी तरह अब यहाँ पे देखें, अब इसके स्क्वायर को ओपन कर दो, 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर, तो फार्मूले के मुताबिक ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 अयोटा ओवर, यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया अयोटा का स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस माइनस 1 प्लस का 2 अयोटा ओवर 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा ओवर, यहाँ पे आ गया 2, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2 अयोटा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया अयोटा। तो इसी तरह ये किसके इक्वल था, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, तो इसका आंसर ये आया। अब यहाँ पे इसकी पावर ऊपर 2n है, तो दोनों साइड पे हम पावर 2n ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल की पावर 2n इक्वल टू, यहाँ भी अयोटा की पावर भी क्या आ गई, 2n आ गई। तो अब यहाँ पर देखें, ये सारे का सारा जो था ये क्वेश्चन में ये चीज़ किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल, तो यहाँ पे हम इसको 1 लिख देते हैं, 1 इक्वल टू अयोटा की पावर ऊपर 2n। तो अब यहाँ पर देखो अयोटा की पावर 2n है, तो अब यहाँ पे है इक्वल टू 1, तो इसी तरह अब ये चीज़ एक देख लें, तो अब अगर यहाँ से मैं अगर ये चीज़ देखूँ कि अयोटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, और इसी तरह अगर अयोटा की पावर 3 आ जाए तो वो किसके इक्वल होगी, अयोटा का स्क्वायर डॉट अयोटा, तो वो बन जाएगा -1 डॉट अयोटा, आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। तो इसी तरह अगर अयोटा की पावर 4 हो तो वो किसके इक्वल होगा, अयोटा का स्क्वायर डॉट अयोटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -1 डॉट -1, तो ये आंसर आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसी तरह अब यहाँ पे देखें, अगर अयोटा की पावर हम 4 की बजाय हम 8 ले लें तो फिर वो किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा अयोटा की पावर 8 किसके इक्वल, अयोटा स्क्वायर की पावर 4, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 4 जो है वो भी किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, इसमें अयोटा की पावर, यहाँ पे अयोटा की पावर जो है समझ लो ये n जो है वो कितना यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर जो है n कितना यहाँ पर ये 8 है। तो अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, कम से कम जो है पॉजिटिव वैल्यू किस पे आ रही है। अब यहाँ पे देखो अयोटा की पावर 4 जो है वहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। अब अयोटा की पावर 8 पे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पर फिर इसमें लीस्ट जो है पॉजिटिव वैल्यू अब कौन सी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है अयोटा की पावर 4 है और यहाँ पर 8 है, अब 4 पे जो है हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1, तो इसी वजह से यहाँ पर हम इस 1 की जगह पे लिख देंगे अयोटा की पावर 4 इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा अयोटा की पावर 2n बन जाएगा। अब इसी तरह यहाँ से देखो, ये बेस यहाँ पर जो अयोटा है यहाँ भी अयोटा है, ये सेम है, तो फिर एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो फिर ये बन जाएगा 2n इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ओवर 2 कर दें और ओवर 2 कर दें, तो n इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। अब इस चीज़ को आपने देखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 आंसर था। अब यहाँ पे अयोटा की पावर 4 पे आंसर 1 आ रहा है, इसी तरह अयोटा की यानी 8 पे भी आंसर 1 आ रहा है। तो फिर हम कौन से यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, अब सबसे कम जो है पॉजिटिव वैल्यू किस पे आ रही है, अयोटा की पावर 4 पे आ रही है, तो हम लिखेंगे अयोटा की पावर 4, अब यहाँ पे इक्वल टू अयोटा की पावर 2n। जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा, तो फिर यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल देंगे, ये आ जाएगा n इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग टू n एंड n इज ग्रेटर देन 4 is iota की पावर r where r is remainder when n is divided by 4। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे है वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n, वो कहते हैं अयोटा की पावर n की जो है वैल्यू जो हमने ये शो करवानी है किसके इक्वल, इज अयोटा की पावर r
तो ये जो है हमने क्या करना है, शो करवाना है। अयोटा की पावर n जो है इक्वल टू अयोटा की पावर r है। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ बताई गई है भी n किसके इक्वल है, ये n जो है बिलोंग टू n है, ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर तो है ये n जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, मतलब 5 होगा या 6 होगा, 7 8 इस तरह। और अब आगे है व्हेन वेयर r इज रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, ये n जो है ये डिवाइडेड बाय 4 पर ये डिवाइड भी होता है। तो अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये n जो है किसके इक्वल है। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो है अगर मैं ये लिखूँ तो यानी n को मैं अगर यहाँ पर 5 ले लूँ, अब 5 को मैं डिवाइड करूँ 4 पर, तो 4 1 जार 4, यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर जो है अगर ये 4 होता या 5 होता या 6 हो या यहाँ पे, अब यहाँ पे उसने कहा 4 नहीं है, तो 4 नहीं है तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर जो है क्या बचेगा, 0 होगा या फिर इसी तरह जो है 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 नहीं बचता, 4 से कम आता है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है 1 बच गया। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं 8 को डिवाइड करूँ 4 पर, 4 2 जार 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो इसी तरह जो है अगर यहाँ पर मैं 15 या 16 करूँ या यहाँ पे 13 कर दूँ, अगर 13 4 4 3 जार 12, तो यहाँ पे क्या बच गया, नीचे रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अब ये ऊपर वाला जो है, अब इसमें देखें तो जैसे यहाँ पर लिखा था 4 2 जार 8, इस 2 को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोशेंट। ये होता है हमारा कोशेंट होता है। और इसी तरह ये जो है इसको कहा जाता है डिवाइज़र, और ये जो है इसको कहा जाता है रिमाइंडर, और यहाँ से जो है ये वाला जो है उसके अंदर जो होता है इसको कहा जाता है रेडिकेंड। तो अब यहाँ पर जो है या इसको रेडिकेंड भी कहते हैं और इसी तरह जो इसको जो है हम डिवाइडेंड कहते हैं, डिवाइडेंड। तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये जैसे ये लिखा हुआ है, अब 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8 हो जाएगा। तो इसी तरह जो है फिर उसमें रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है ये दोबारा वही बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है 4 है, 4 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 4 था, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ क्योंकि ये n 4 था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं n इक्वल टू, अब ये है 4, यहाँ पे हमने लिखा 4, अब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, ये क्योंकि कोशेंट है उसको मैं लिख देता हूँ q, और इसी तरह जो है फिर प्लस करेंगे जो रिमाइंडर है, तो फिर वो किसके इक्वल आ जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे n जो है हमारा किसके इक्वल था, 5 के इक्वल था। तो इस तरह जो है हमने इसको डिवाइड किया। अब डिवाइड करने से या n जो है अब ये किसके इक्वल आता है, ये n इक्वल टू 4q। अब इस क्योंकि ये 4 के साथ यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 था, अब 4q का मतलब कोशेंट, उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और प्लस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा उन दो को ऐड कर देंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसी n के इक्वल आ जाएगा जो यहाँ पे था। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू, तो ये बन जाएगा, फार्मूला हमारा बन गया 4q प्लस r। तो इसी तरह जो है अगर यहाँ पर जो है 5 पर डिवाइडेड बाय होता तो हम इसको यहाँ पर 5 लिखते, तो ये बन जाता 4q प्लस r बन जाता, वो किसके इक्वल आ जाता, वो n के इक्वल। n कौन सा, जो उसने नेचुरल नंबर बताए थे और 4 से ग्रेटर बनाए थे, जो मतलब जो डिवाइडेंड था ये वाला, तो ये था n। तो अब इसी n की जगह पे यहाँ पर जो है हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर 4q प्लस r इक्वल टू अयोटा की पावर r। अब हम लेफ्ट साइड को हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसी के इक्वल हम उसको शो करवाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, अयोटा की पावर 4q प्लस r। अब इसको जो है हम आगे लिखते हैं। अब क्योंकि ऊपर पावर जो है ऐड हो रही हैं तो हम इसको अलग-अलग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4q, उसके बाद डॉट अयोटा की पावर r हो जाएगा। तो अब इसी तरह, तो अब अयोटा की पावर यहाँ पर जो है क्या है, 4q है, तो अयोटा की पावर 4q को मैं लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 4 और इसके ऊपर पावर q और डॉट अयोटा की पावर r। तो अब ये बन जाएगा अयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर जो है वो कितना है, q है, और डॉट अयोटा की पावर r है, फिर इक्वल टू अयोटा स्क्वायर होता है -1
-1 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर जो है हमने यहाँ पे क्यू लिख देते हैं और डॉट अयोटा की पावर आर है। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 1 और इसके ऊपर पावर क्यू है डॉट अयोटा की पावर आर। अब 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो यानी 1 2 3 4 अप टू 100 जहाँ तक भी हो अयोटा की यानी 1 की पावर कुछ भी हो वो किसके इक्वल होता है 1 ही होता है। या 1 के ऊपर पावर जो है अगर जो है अल्फ़ाबेट में हो मतलब ए बी सी डी इस तरह हो तो फिर वहाँ पे वो भी किसके इक्वल 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सारा क्या हो जाएगा 1 तो 1 इधर क्या आ गया अयोटा की पावर आर तो यहाँ पे प्रूव हो गया अयोटा की पावर आर तो इक्वल टू किसके आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे इसको शो करवानी थी। अब यहाँ पे एक बार फिर देख लें क्योंकि यहाँ पे अयोटा की पावर n इक्वल टू अयोटा की पावर r था तो यहाँ से हमने इसको लिखा क्योंकि n जो था नेचुरल नंबर थे और n जो है वो ग्रेटर देन 4 था। तो फिर यहाँ पे हमने लिखा n इक्वल टू 4q प्लस r। ये n जो है वो नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे डिविजिबल भी क्या है 4 है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 4q जैसे यहाँ पर था 4 का टेबल पड़ा हमने वहाँ पर ये आया मतलब कोई भी नेचुरल नंबर होगा हमारा उसको हम 4 पर डिवाइड करेंगे चाहे वो पूरा पूरा डिविजिबल हो या ना हो या रिमाइंडर बचे। तो यहाँ पे n लिखा 4q प्लस r इस q का मतलब कोशेंट होगा कोशेंट का मतलब ये वाला और उसके बाद जो है फिर प्लस r रिमाइंडर प्लस करेंगे उसके साथ। तो फिर यहाँ पर जो है हमने उसको लिखा इस तरह जो है आपने इसको प्रूव करना है और ये अयोटा की पावर n इक्वल टू अयोटा की पावर r।